गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 534 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 534 तक पहुँच सकते हो। ठीक है, 7000 प्लस प्रश्न है और अपने को 102, 103, 104 तक सही करना है 150 में से। ठीक है, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा इन सारे टेस्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से कब स्थापित हुई थी? कब स्थापित हुई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी? लंदन में इसकी स्थापना हुई थी सन 1905 में। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1905 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? पहले सभापति की बात हो रही है। लाला हरदयाल लाकर गलत मत कर दीजिएगा। सोहन सिंह भकना, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप और साथ में इनके सहयोगी थे बरकतुल्ला। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताइए क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटो मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना या करतार सिंह सराभा को फांसी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए और 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया। ठीक है, और यह उस समय जो है यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। ठीक है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN रॉय में क्या समानता है? बताइए क्या समानता है इन तीनों चारों में? देखिए, ये सभी जो है प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN रॉय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कामागाटा मारू घटना से संबंधित था बाबा गुरदीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने क्या किया, भारतीय यात्रियों की घेराबंदी की और उनको कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करने वाला कौन था? रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे अप्रवासी भारतीय थे। देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बताइए। बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल था उसका तो पता ही आपको, लॉर्ड कर्जन। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। यह भी याद रखिएगा। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, एक तरह से सहायक गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बंगाल में ब्रिटिश, ठीक है, वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बताइए, ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार होगा, यह सुझाव किसने दिया सबसे पहले? कृष्ण कुमार मित्र ने। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया था कब? उसी समय अपनाएंगे जब बंगाल का विभाजन होगा, वही डेट होनी चाहिए 1905 की। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। ठीक है, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रनीति के रूप में अपनाया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कौन कर रहा था मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? बताइए। सी राजगोपालाचारी या चिदम्बरम पिल्ले? चिदम्बरम पिल्ले। तो बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला हरदयाल ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश का ही पूछा जा सकता है। हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। ठीक है, लाला लाजपत राय पंजाब में कर रहे थे और मुंबई पुणे में कर रहे थे अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा अविभाजित हुआ। कब? 6वें साल में, 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी भारत आए थे। तो देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया बंगाल से, और असम को एक नया प्रांत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी।
तो ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? भारत की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1906 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, लगातार की थी क्या? लगातार नहीं की थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 के अधिवेशनों के अध्यक्ष थे। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और आने वाले टेस्ट या वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस रखिएगा यूट्यूब के। धन्यवाद। ये 534वां टेस्ट था। पुराने टेस्टों का भी साथ साथ रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ताकि याद रहे।